प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का जो विषय है वो यह है कि हमारा जीवन आनंदमय कैसे होगा। हम कैसे जिए कि हमारे जीवन में टेंशन ना हो, कष्ट ना हो। ऐसा क्या करें कि हमारी सारी उलझन चली जाए, हमारा जीवन प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए। आज इसी विषय में हम आपको बताएंगे कि सदगुरु कबीर साहब ने जीवन किस तरीके से जीने के लिए बताए हैं। अगर सज्जनों आज हमारे बताए हुए विचारों से यदि आप चलेंगे तो आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। सज्जनों, साहेब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब जीवन जीने के लिए सबसे पहली बात बताते हैं। साहेब कहते हैं, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जीवन जीने के लिए बताते हैं कि हे जीव, हे भक्तजनों, हे आत्माओं, तुम्हें यदि अच्छे से जीवन जीना है, आनंदित जीवन जीना है, तो इस संसार में सबसे मीठा बोलो। जितने भी व्यक्ति आपसे मिलने वाले हैं, घर के, परिवार के, बाहर के, गांव के, शहर के, रिश्तेदार, जो भी आपसे मिलने वाले लोग हैं, उनसे सदैव मीठा बोलिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मीठा सबसे बोलिए। जब आप सबसे मीठा बोलेंगे तो क्या होगा? सुख उपजे चहुओर। सारे लोग आपसे खुश रहेंगे, सारे लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आगे साहब कहते हैं, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। ये जो मीठा बोलना है, ये क्या है? ये एक वश, आदमी को वश में करने का सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। छोटे बच्चे होते हैं, जब आप उन्हें प्रेम से बोलते हैं, खिलाते हैं, मीठा बोलते हैं, भाव से बोलते हैं, तो बच्चे आपके गोद में आ जाते हैं, आपसे प्यार करने लगते हैं। जब आप बच्चों को डांट करके बोलते हैं, फटकार करके बोलते हैं, तीखी वाणियां बोलते हैं, तो बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं, बच्चे आपके पास नहीं आते। इसी तरीके से जब आप किसी से प्रेम से बात करते हैं, मीठा बोलते हैं, सम्मान से बात करते हैं, तो वो व्यक्ति आपका हितैषी बन जाता है, वो व्यक्ति आपका शुभ चिंतक बन जाता है। और जिस व्यक्ति से आप गाली देकर के बात करते हैं, तेज आवाज में बात करते हैं, तीखी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाता है। और जब दुश्मन बन जाता है तो आपके प्रति गलत गलत कार्य करने लगता है, आपको परेशान करता है, आपको सताता है। तो साहेब कहते हैं कि दुश्मन भी तुम्हारा बन जाएगा, दुश्मन भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा, दुश्मन भी तुम्हारे बस में हो जाएगा। कैसे? जब तुम मीठा बोलोगे। मीठा सब सो बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। कठोर वचन बोलना आज से त्याग दीजिए। यदि जीवन में आपको खुशी रहना है, जीवन आनंदित करना है, प्रफुल्लित करना है, तो आज से ही प्रण कर लीजिए कि हमें तीखे वचनों का प्रयोग नहीं करना है, तीखे शब्दों को आज से ही त्याग देना है। सबसे मीठा बोलिए, सबसे प्रेम से बोलिए, भाव से बोलिए। देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ही तराजू तौल के, तब मुख बाहर खोल।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपकी जो बोली है ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। बोली का, वाणी का कोई मोल नहीं है। इसको जब भी आप बोलिए अपने हृदय के अंदर विचार करके बोलिए कि हम जो बोलने जा रहे हैं सामने वाला व्यक्ति सुनेगा, कहीं उसे दुख तो नहीं लग जाएगा, कहीं उसे बुरा तो नहीं लग जाएगा। वाणी आप ऐसे विचार करके बोलिए कि आपकी वाणी किसी को सुख दे, शांति दे, आनंद दे। कबीर साहब कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने अंदर के राग, द्वेष, घमंड, अहंकार को हटा करके ऐसी वाणी विचार करके बोलिए कि आपकी वाणी सुनकर के यदि सामने वाला क्रोध में भी हो तो उसका क्रोध शांत हो जाए, उसका क्रोध, उसकी क्रोध की ज्वाला शीतलता में तब्दील हो जाए, शीतलता में बदल जाए। ऐसे विचार करके आप शब्द बोलिए अपने जीवन में। जिस दिन सज्जनों आप विचार करके शब्द बोलने लगेंगे ना, उस दिन आपके जीवन में शांति ही शांति आ जाएगी। हमारे जीवन में कष्ट क्यों उत्पन्न होते हैं? पारिवारिक टेंशन, उलझन, लड़ाई झगड़ा क्यों होते हैं? शब्द की वजह से। बोली एक ऐसी चीज है कि जहां नहीं भी झगड़ा होता होगा, अगर वहां आप क्रोध में आकर के बोल देंगे तो झगड़ा होने लगेगा। झगड़ा छोड़िए, मारपीट होने लगेगी। बोली एक ऐसी चीज होती कि मारपीट से ज्यादा मौत भी हो जाती, लोग खून कत्ल, मर्डर भी कर देते हैं शब्दों से। शब्द में इतना पावर होता है कि अच्छे खासे इंसान को बीमार भी कर सकता है, और बीमार इंसान को मीठा शब्द बोला गया स्वस्थ भी कर सकता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे एक शब्द करे घाव। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द को हमेशा विचार करके संभार करके बोलना चाहिए। आप जो वाणी बोल रहे हैं उसे संभार करके बोलिए, क्योंकि उसके हाथ पांव नहीं है। जैसा आप बोलेंगे सामने वाला वैसा ही समझ लेगा। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे एक शब्द करेगा। आपका एक शब्द यदि प्रेम का होगा, भाव भरा होगा, मीठा रस भरा शब्द होगा, तो सामने बीमार पड़ा व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है आपके शब्दों से। और यदि आपके तीखे क्रोध भरा शब्द है, गुस्सा भरा शब्द है, तीखे शब्द है, आवेश में बोली गई वाणी है, तो सामने का अच्छा खासा व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है, उसके हृदय में घाव लग जाता है। एक बार तीर कमान द्वारा, औजार द्वारा, हथियार द्वारा दिए गए घाव तो भर जाते हैं, मगर शब्द के द्वारा जो दिए गए घाव होते हैं वो कभी नहीं भरते। जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक शब्द के घाव को पालता है, तब तक उसका घाव मिटता नहीं। आप देखते होंगे समाज में लोग कहते हैं कि फलाने ने ऐसी बात बोल दी है कि जीवन भर मैं उसे भूल नहीं सकता हूं, मेरे हृदय में जाकर एक ठेस लग गई, मेरा हृदय चूर चूर हो गया है उसके शब्द को सुन करके। इतना खराब उसने मुझे शब्द बोला है। जब आप गलत शब्द बोलते हैं तो उसका घाव इतना भयंकर होता है कि जीवन भर भरता नहीं। और जब आप प्रेम से शब्द बोलते हैं तो सामने वाला इंसान कहता है कि उन्होंने ऐसे 4 शब्द बोल दिए कि हमारे शरीर की सारी थकान दूर हो गई, मन हल्का हो गया, शरीर, आत्मा गदगद हो गई, हृदय प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गया। शब्द को हमेशा विचार करके बोलना चाहिए अपने जीवन में, अगर खुश रहना है तो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर,
रति एक घट में संचरे सालय सकल शरीर। सदगुरु कहते हैं मीठे वचन जो होते हैं, मधुर वचन जो होते हैं, वो दवा के तरीके काम करते हैं। और कटुक वचन जो होते हैं, क्रोध भरे वचन जो होते हैं, तीखे शब्द जो होते हैं, वो तीर की तरह काम करते हैं, घाव देने का काम करते हैं। अगर मीठे वचन थोड़े से भी शरीर में चले जाते हैं तो आत्मा तक को प्रफुल्लित कर देते हैं, हृदय को गदगद कर देते हैं। अगर उसी तरह तीखे वचन भी यदि आपके अंदर जाते हैं, किसी के अंदर जाते हैं, तो शरीर को वेधते चले जाते हैं, साल देते, वेद देते, अंदर तक घुस जाते हैं। शब्द को हमेशा विचार करके बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द जब विचार करके नहीं बोलते हैं तो झगड़ा होता है। अब आप लोगों के अंदर प्रश्न बनता होगा कि सामने वाला अगर आ करके हमसे झगड़ा करना चाहता है या हमें अपशब्द बोलता है तो हम कहां तक बर्दाश्त करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो तो को कांटा बोवे ताही बो तुम फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। अगर आपको कोई क्रोध में आकर शब्द बोलता है, अपशब्द बोलता है, तो आप उससे प्रेम का ही व्यवहार करिए। आप अपनी मीठी आदत को छोड़िए मत, मीठे स्वभाव को भूलिए मत। आपका मीठापन उसकी क्रोध को शांत कर देगा। और यदि फिर भी वो शांत नहीं होता है तो यदि आप उसके लिए मीठा बोले हैं तो आपको मीठे के स्वरूप में मीठा ही मिलेगा, और उसे जो क्रोध है उससे 125 गुना ज्यादा उसे मिल जाएगा जाकर के। कबीर साहब कहते हैं, जो तो को कांटा बोवे ताही बोवे तो फूल। जो आपके रास्ते में कांटा बो रहा है, आप उसके रास्ते में फूल बोइए। आपको फूल के बदले फूल मिलेंगे, और उसके कर्म के अनुसार अगर उसने कांटे बोए हैं तो उसके रास्ते में त्रिशूल बन करके उसे चुभेंगे। सज्जनों, जीवन में यदि खुश रहना है तो बोलना सीखिए, मीठा बोलना सीखिए, मधुर बोलना सीखिए। यदि आप मधुर नहीं बोलेंगे तो जीवन आपका दुख भरा ही रहेगा। हमेशा विचार करके शब्द बोलिए। समाज देखिए कैसी समाज है, कैसे शब्द हमें विचार करके बोलने चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि आप विचार करके नहीं बोलेंगे तो झगड़ा होगा, और झगड़ा आपके जीवन में कष्ट पैदा करेगा। जीवन यदि जीना है तो क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। क्रोध से विवाद उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, झगड़ा होता है। कबीर साहब कहते हैं, झगड़ा नित ही बराइए, झगड़ा बुरी बलाए, दुख उपजे चिंता दहे, झगड़ा में घर जाए। जीवन जीने के लिए दूसरी बात साहिब बताते हैं कि हे भक्त जनों, हे जीव, हे आत्माओं, अगर तुम्हें जीवन में सुखी रहना है, आनंदित रहना है, तो झगड़ा को हमेशा खत्म करने का काम करो, झगड़ा से बचने का काम करो, झगड़े से दूर जाने का काम करो, क्योंकि ये बहुत बुरी बला है। झगड़ा नित ही वराइए, झगड़ा बुरी बला, दुख उपजे चिंता दहे, झगड़ा में घर जाए। झगड़ा में क्या होता है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बहुत बड़ी बला है झगड़ा। ये जिसके पीछे पड़ जाती है उसे बर्बाद कर देती है। इसमें क्या होता है? दुख उपजे, झगड़ा होता है, दुख होता है। चिंता दहे, चिंता में आप जलते हैं, चिंता की अग्नि आपके अंदर आपको जलाती है, अंदर ही अंदर। दुख उपजे चिंता दहे, झगड़ा में घर जाए, झगड़ा में आपका घर भी बर्बाद हो जाता है।
छोटी छोटी बात को लेकर लोग झगड़ा करते हैं, झगड़ा से हाथापाई पर आ जाते हैं, हाथापाई से मार हो जाती है, मार के बाद गोलियां चल जाती हैं, लाठी चल जाते हैं, डंडे चल जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद जेल जाना पड़ता है, केस लड़ना पड़ता है, जेल भोगना पड़ता है, सजा काटनी पड़ती है, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। आपके बाल बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। आपकी पत्नी आपके बिना दिन गुजारती है, रोती है, बिलखती है, बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। इसीलिए साहब कहते हैं झगड़ा को रोज खत्म करो, इसको नित ही बढ़ाओ। जब भी कोई झगड़ा करने आता है उससे हाथ जोड़ लो, पहले भैया हम आपसे हार गए। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा हरि के पास है जीता यम के द्वार। सदगुरु कबीर साहब कहते यदि तुम हमारे प्रिय भक्त बनना चाहते हो, यदि तुम हरि के जन बनना चाहते हो, प्रभु के जन बनना चाहते हो, प्रभु के प्रिय बनना चाहते हो, परमात्मा के, तो संसार से हार जाओ। जीतने का ख्वाब मत देखो संसार से, क्योंकि यदि जीतोगे तो यमराज के यहां जाओगे, हारोगे तो हमारे पास आओगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हरिजन तो हारा भला, हे हरि के जन, हे मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम मेरे प्रिय बनना चाहते हो तो हार जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्यों? क्योंकि यदि तुम जीतोगे तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ेगा, घमंड बढ़ेगा और तुम्हारी दुश्मनी चारों तरफ बढ़ने लगेगी। एक आदमी के हराओगे सोचोगे दूसरे को भी हरा देंगे, उसे भी हराओगे तीसरे को भी हरा देंगे, इसी करते करते तुम्हारी दुश्मनी चारों तरफ फैलेगी और एक दिन तुम्हें लोग मार देंगे, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें घुट घुट कर जीना पड़ेगा, डर डर कर जीना पड़ेगा। देख लीजिए जो लोग झगड़ा करते हैं, गैंगस्टर हैं बड़े बड़े, जब तक 10-20 आदमी उनकी सुरक्षा में नहीं रहते तब तक उन्हें नींद नहीं आती है, शुद्ध भोजन उन्हें नहीं मिलता है, 2-4 लोग चेक करते हैं उसके बाद उन्हें खाना नसीब होता है, जूठा खाना खाना पड़ता है, कहीं जहर न मिला हो। उन्हें पेशाब भी करने जाना है तो बाथरूम के अगल बगल 2-4 आदमी चाहिए ताकि बाथरूम में घुसकर कोई उन्हें मार न दे। कैसी जिंदगी है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि हे हरि के जन, तुम अगर मुझे प्यारे होना, मुझे प्यारे होना चाहते हो, अगर तुम मेरे लाडले बनना चाहते हो तो संसार से हार जाओ। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा हरि के पास है जीता यम के द्वार। हरिजन परमात्मा का जो जन होता है, जो विचारक होता है, जो विवेकी होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो कभी झगड़ा नहीं करता। झगड़ा तो अज्ञानी करते हैं, मूर्ख करते हैं। जो ज्ञानी होता है, समझदार होता है, वो झगड़े से कट कर निकल जाता है, झगड़े को दूर छोड़ देता है, झगड़े को पास में नहीं रखता है, झगड़े में नहीं पड़ता है। वो झगड़ा खत्म करके अपने जीवन को आनंदित बनाता है। और झगड़ा आपके जीवन में कष्ट लाता है। साहब कह रहे हैं ना, दुख उपजे चिंता दहे झगड़ा में घर जाए। झगड़ा में दुख उपजता है, चिंता बढ़ती है, आपका घर बर्बाद हो जाता है झगड़ा में। इसलिए झगड़ा को प्रतिदिन बढ़ा देना चाहिए। झगड़ा खत्म कैसे होगा, उसी में साहब कहते हैं कि शीतल शब्द उचारिए, शीतल शब्द उचारिए, अहंग आनिए नाही, तेरा प्रीतम तुझही में, दुश्मन भी तुझ माही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर आपको झगड़ा से बचना है और जीवन को आनंदित बनाना है तो शीतल शब्द उच्चारिए, सदैव शीतल शब्द का प्रयोग करिए, मीठी भाषा का प्रयोग करिए। अहंग आनिए नाही, अपने अंदर अहंकार मत लाइए, दीनहीन भाव होकर रहिए। जिस दिन आपके अंदर अहंकार नहीं रहेगा, दीनहीनता आ जाएगी, उस दिन सारे झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरिजन सोई जानिए, जिभ्या कहे न मारे, 8 पहर चितवत रहे, गुरु का ज्ञान विचार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हरिजन, मेरा भक्त वही है
मेरा सबसे प्रिय शिष्य वही है जो मुख से कभी लड़ाई झगड़े का नाम न ले। वही ज्ञानी है, वही संत है, वही बुद्धिजीवी है, वही विवेकी है जो मुख से कभी लड़ाई झगड़े का नाम लेकर कुटिल शब्दों का नाम न ले, उसके जिह्वा पर आए न। हमेशा परमात्मा का सुमिरन करता रहे और अपने जीवन को आनंदित तरीके से जीता रहे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मुख आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीव भई तलवार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वो इंसान कभी पार नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता, उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आ सकती जो मुख में जो आए वही बोल दे, विचार करके ना बोले। अगर कुटिल शब्द आ रहे हैं, कुटिल शब्द बोल दे, गाली आ रही है, गाली बोल दे, अपशब्द आ रहे हैं, अपशब्द बोल दे, बड़े छोटे का कदर न करे, आदर न करे, समाज को ना देखे, मुख में जो आता है बिना विचारे बोल दे और पराई आत्माओं को दुख लग जाए, ऐसा व्यक्ति संसार में कभी खुश नहीं रह सकता, कभी उसके जीवन में आनंद नहीं आ सकता, कभी उसका जीवन दुख से मुक्त ही नहीं हो सकता है। उसका जीवन और दुख में फंसता चला जाएगा और दलदल में भरता चला जाएगा, पिसता चला जाएगा, डूबता चला जाएगा। वो बहुत अज्ञानी जीव होते हैं जो विचार करके नहीं बोलते, हमेशा झगड़ा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बोले बोली संभार के, बैठे ठौर, बोले बोली विचार के, बैठे ठौर संभार, कहीं कबीरता दास को कबहु ना विहार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो भी हमारे भक्त हैं अगर शब्द विचार करके बोलेंगे और ठौर संभार करके बैठेंगे तो कभी हार नहीं सकते, कभी संसार में उन्हें दुख मिल नहीं सकता, कष्ट उन्हें हरा नहीं सकता है, चिंता उन्हें हरा नहीं सकती। वो चिंता और कष्ट में सदैव विजय ही पाएंगे, हमेशा विजयी रहेंगे। सज्जनों, आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में बदलाव लाइए, कुटिल शब्दों को त्याग दीजिए, तीव्र शब्दों को, तीखे शब्दों को त्याग करके मीठा जीवन अपनाइए। जब आप विचार करके नहीं बोलते तो आपके साथ क्या क्या कष्ट उत्पन्न होते हैं, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। एक व्यक्ति पहली बार अपने ससुराल गया। ससुराल गया तो ससुराल वाले बड़े खुश हुए और उसकी सेवा में खिचड़ी बनाई। जब उस व्यक्ति ने खिचड़ी खाई तो उसे खिचड़ी बड़ी ही अच्छी लगी, बड़ा अच्छा लगा। तो जब वहां से चलने लगा तो उसने मन में सोचा कि घर जाकर खिचड़ी बनवाएंगे, क्योंकि खिचड़ी बड़ी ही स्वादिष्ट लगी। पहली बार उसने खिचड़ी खाई थी तो उसने कहा, इसका नाम हमें कैसे याद रहेगा। तो वो व्यक्ति वहां से खिचड़ी खिचड़ी कहते कहते चल पड़ा। खिचड़ी खिचड़ी कहते जा रहा था, रास्ते में उसे ठोकर लगी, ठोकर में गिर गया। जब उठा तो खिचड़ी की जगह खाचड़ी खाचड़ी कहने लगा। भूल गया कि हम क्या कह रहे थे पहले। जब खाचड़ी खाचड़ी कहने लगा तो आगे खेत का मालिक किसान खेत रखा रहा था, चिड़ियों को हाँक रहा था। उसके फसल में चिड़िया बैठकर दाना चुग जाती थी, फसल खराब हो जाती थी। तो वो चिड़ियों को दोपहर में बैठकर हाँक रहा था। उधर से वो व्यक्ति निकला, खाचड़ी 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 कहते कहते। किसान सोचता है कि अरे यार, हम रखाए रखाए मरे जा रहे हैं और ये आकर के कह रहा है खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी।
किसान ने आओ देखा न ताओ, 2-4 हाथ उसे मार दिए। उसने बोला भैया क्यों ऐसा, तुमने मारा क्यों हमें? तो किसान कहता है कि ये मत कहो खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी, तुम ये कहो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। तो उसने कहा ठीक है भैया, हम उड़ चिड़ी कहेंगे। अब वो व्यक्ति किसान के यहां से चला तो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी कहने लगा, विचार नहीं किया कि हम क्या कह रहे हैं। आगे एक बहेलिया जाल बिछा करके दाना डाल करके बैठा था ताक में कि कोई चिड़िया आएगी, कोई पक्षी आएगा, फंसेगा तो उसे बाजार में ले जाकर बेचेंगे। जब वहां पर बहेलिया के पास वो आदमी पहुंचा, बहेलिया बैठा था, आदमी पहुंचा तो पक्षी बैठे थे, दाना चुग रहे थे। तो वो आदमी वहां कहते हुए निकला उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी, तो सारे चिड़ी पक्षी जो है उड़ गए। बहेलिया को बड़ा क्रोध आया उसके ऊपर कि इतनी देर से मेहनत कर रहे थे, जाल बिछाकर बैठे थे, इसने आकर सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बहेलिया ने उसे 2-4-10 हाथ लगाए अच्छे से, 2-4-10 हाथ मारे। और मारने के बाद उसने पूछा भाई हमें आप क्यों मार रहे हैं, हमारा क्या कसूर है? तो बहेलिया ने कहा तुमने ऐसा क्यों कहा उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी? तो उसने क्या भैया हमें क्या कहना चाहिए? तो उसने कहा ये कहो आवत जाओ फंस फंस जाओ, आवत जाओ फंस फंस जाओ। तो उसने कहा ठीक है अब हम यही कहेंगे। उसने विचार नहीं किया, फिर भी यहां पर भी उसने विचार, 2 जगह मार खा गया फिर भी वो विचार नहीं किया। अब गांव, एक बीच में गांव पड़ता था, गांव से जा रहा था तो कुछ चोर चोरी करके भाग रहे थे और गांव वालों ने पीछे से लगे हुए थे। और वहीं चोरों के बगल से वो कहते हुए निकला आवत जाओ फंस फंस जाओ, आवत जाओ फंस फंस जाओ। चोर कहते हैं यार पहले से तो हम फंसे हुए हैं, ये व्यक्ति अलग से भगवान से दुआ कर रहा है कि आवत जाओ फंस फंस जाओ, आवत जाओ फंस फंस जाओ। हो ना हो इसी की दुआ की वजह से, इसी की कहने की वजह से ही आज हम चोरी में फंसे, अभी तक तो नहीं फंसे। सजनों चोरों ने उसे बहुत मारा, गिरा कर लातन मुक्कन मारा। चोर तो चोर, उनके अंदर दया कहां होती? दया होती तो चोरी कहां करते? विचारक नहीं होते, कम दिमाग के होते हैं, मूड किस्म के आदमी होते हैं वो। तो उस चोरों ने उसे मारा तो उसने कहा भैया हमें क्यों मारा आप लोगों ने? तो उसने कहा देख तू ये कह रहा है आवत जाओ फंस फंस जाओ, ऐसा मत कह। तो ये कहे कि जैसा इनके साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो, जैसा इनके साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। तो उसने कहा ठीक है भैया आज से हम ऐसा ही कहेंगे। फिर भी देखिए बंधु 3 जगह उसने शब्द विचार करके नहीं, शब्द बोलने में विचार नहीं किया, 3 जगह मार खाई। अब वो एक शब्द कहते हुए जा रहा है कि जैसा इनके साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, जैसा इनके साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। ऐसा कहते कहते जब वो आगे पहुंचा तो एक राजा के बहुत दिनों बाद, उसकी संतान नहीं हो रही थी, बहुत ही मन्नत मांगने के बाद उसके घर में एक पुत्र पैदा हुआ। उसके राज्य को आगे चलाने के लिए एक राजकुमार पैदा हुआ। राजा बड़ी खुशियां मना रहा था, पूरे राज्य में बड़ी खुशी का माहौल था, चारों तरफ उत्सव की तरह राजकुमार के पैदा होने की खुशियां उत्सव की तरह मनाई जा रही थी। राजमहल के समीप से वो निकला और यही शब्द बोलते हुए निकला कि जैसा इनके साथ हुआ है वैसा किसी के साथ ना हो, जैसा इनके साथ हुआ है वैसा किसी के साथ ना हो। सिपाहियों ने उसकी बात सुनी और राजा से जाकर बताया कि राजा साहब आपके युवराज होने की खुशी में, आपके पुत्र होने की खुशी में एक व्यक्ति खुश नहीं है और पूरे राज्य को ये श्राप दे रहा है कि जैसा इनके साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, आपका पूरा राज्य पुत्र विहीन हो जाएगा, आपके राज्य में पुत्र ही नहीं होगा, ऐसा वो बोल रहा है। राजा ने उसे बुलाया तो राजा के साथ सामने गया, कहता है ऐसा जैसा इनके साथ हुआ है वैसा किसी के साथ ना हो, जैसा इनके साथ हुआ है वैसा किसी के साथ ना हो। सज्जनों राजा को बड़ा क्रोध आया और राजा ने उसे सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ इसे कोड़ों की मार लगाई जाए। सैनिक ले जाकर उसे कोड़ों की मार लगाते हैं।
तो वो पूछता है भाई हमारी क्या गलती है जो आप हमें मार रहे हो? तो सैनिकों ने कहा जो तुम बोल रहे हो यही तुम्हारी गलती है। राजा के इतने साल बाद लड़का हुआ है और तुम कह रहे हो कि जैसा इनके साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। तो उसने कहा हमें क्या बोलना चाहिए? तो वो सैनिक कहते कि तुम्हें ये बोलो कि जैसा इनके साथ हुआ है वैसा सबके साथ हो और जल्दी हो, इतना टाइम ना ले, जल्दी हो। उसने कहा ठीक है, इतना बोलेंगे तो आप हमें नहीं मारेंगे? सैनिकों ने कहा नहीं, हम तुम्हें छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। वो फिर चला वहां से। शरीर एकदम उसके घावों से भर गई थी, कोड़े के घाव, लात मुक्का के घाव, घूंसे के, हाथ के घाव, थप्पड़ के घाव पूरे शरीर में बने हुए। फिर भी वो व्यक्ति विचार नहीं कर रहा था। कहते कहते आगे गया, एक गांव में एक नौजवान लड़का मर गया था। उसकी अर्थी को लेकर पूरे गांव वाले रोते हुए जा रहे थे। माता पिता का हाल बेहाल था। वो मातम में थे, दुख में थे, अपने बच्चे को जलाने जा रहे थे। तब तक ये व्यक्ति वहां से बिना विचारे हुए बोलते हुए निकला कि जैसा इनके साथ हुआ है वैसा सबके साथ हो और जल्दी हो, टाइम ना लगे, ज्यादा टाइम ना लगे। सज्जनों, इतना सुनते ही गांव वालों के अंदर आग लग गई। क्रोध से जल बुताए वो लोग और मिल करके उसको इतना मारा कि उसे अधमरा कर दिया और मरेल तमाम छोड़कर उसे छोड़ा। अब आप विचार करिए कि उस व्यक्ति को हर जगह मार पड़ी। क्यों मार पड़ी? क्योंकि उसने अपने शब्दों पर गौर नहीं किया, विचार नहीं किया बोलते समय। जिसने जो कह दिया वही बोलता चला गया। उसके अंदर जो विचार करने की शक्ति थी, जो चिंतन मनन करने की शक्ति थी, उस शक्ति को उसने पहचाना नहीं और हर जगह मार खाते चला गया और अंत में उसकी मौत हो गई। लोगों ने मारते मारते उसको मृत्यु सैया पर लिटा दिया। इसलिए सज्जनों, इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है, इस दृष्टांत से आपको यही सीख मिलती है कि शब्द को हमेशा विचार करके बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, तीखा नहीं बोलना चाहिए। बिना विचारे कोई भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। समाज देख करके, जगह देख करके, स्थान देख करके शब्द बोलना चाहिए। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, ये शब्द बोला जाता है मृत्यु के समय। शब्द भी सही है और मृत्यु की जगह भी सही है, वहां पर यह शब्द बोला जाता है। अगर यही शब्द जाकर के आप किसी की शादी में बोल दीजिए या किसी का बच्चा हुआ है वहां पर बोल दीजिए राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, तो देखिए आपकी क्या हालत करते हैं लोग। शब्द हमेशा जगह देख कर बोलिए, विचार करके बोलिए, अपने अंदर तौल करके बोलिए कि जहां ये शब्द हम बोलने जा रहे हैं वहां सही है कि नहीं। क्या हमारे शब्दों से किसी को दुख तो नहीं लग जाएगा, किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा, किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचेगा? जिस दिन आपने मीठा बोलना शुरू कर दिया और क्रोध को अपने अंदर से निकाल दिया और झगड़ा खत्म कर दिया, उस दिन जीवन में आपसे बड़ा सुखी कोई हो ही नहीं सकता। ना आपको कष्ट होंगे, ना आपको टेंशन होगी, ना ही आपको दुख होगा, ना ही कोई चिंता होगी, ना ही कोई पुलिस का केस होगा, ना ही वकील का केस होगा, ना ही आपके शरीर में कोई घाव लगेंगे, ना ही झगड़ा होगा। सब चीजों से आप बच जाएंगे। आज से अपने जीवन में प्रण लीजिए कि हमें सदैव मीठा बोलना है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा क्यों होता है? तीखे बोलों की वजह से। अधिक बोलना, तीखा बोलना, प्रेम से बात ना करना। परिवार में झगड़ा क्यों होता है? तीखा बोलने की वजह से, क्रोध की वजह से। जिस दिन आप सब लोग मीठा बोलने लगेंगे ना, उस दिन आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, जीवन प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। जीवन आपको बोझ नहीं लगेगा, जीवन आपको बड़ा ही सुंदर एक सफर लगेगा। जिस तरीके से रास्ते में जब कांटे बिछे होते हैं तो चलने में बहुत कष्ट होता है और रास्ता बहुत महंगा लगता है, बहुत बुरा लगता है रास्ता। और जब वही रास्ता साफ हो जाता है, वही रास्ते से कंकड़ तक हट जाते हैं, तो चलने में बहुत आनंद आता है, मन नहीं भरता है रास्ते में।
उसी तरीके से यदि जीवन में आपकी लड़ाई है, झगड़े हैं, कष्ट हैं, टेंशन है, उलझन है, तो जीवन एक बोझ लग जाता है। कोई कोई तो फांसी लगा लेते, आत्महत्या कर लेते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मीठा बोला ही नहीं है। झगड़ा किया है, लड़ाई की है, टेंशन है। कोई कोई जेल में ही अपनी जिंदगी बिता रहा है। कोई कोई झगड़ा करके भाग गया है, दूसरी जगह पहचान छुपा करके डर डर कर जी रहा है। सज्जनों, अपने जीवन को ये तीखे शब्द, ये लड़ाई, ये क्रोध, ये झगड़ा हटा करके एक सुंदर जीवन बनाइए, सुंदर जीवन का सफर बनाइए, जिसमें चलते हुए आपको खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, आपके परिवार आपसे खुश रहे। और ये तभी संभव है जब आप मीठा बोलेंगे। जिस दिन मीठा बोलना खत्म कर देंगे, दुख ही दुख आपके जीवन में आ जाएंगे। और जिस दिन आपने मीठा बोलना प्रारंभ किया, मैं गारंटी लेता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि उसी दिन से आपके जीवन में शांति आना प्रारंभ हो जाएगी। मीठा बोल करके देखिए, एक बार कोशिश करिए मीठा बोलने की, फिर उसके फायदे देखिए। अनेक फायदे हैं मीठा बोलने पर। अगर आपको बात मेरी सही लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो इसको करिएगा। और यदि फायदा मिले तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि नहीं, फायदा मिल रहा है संत जी आपकी बात से। और अन्य भाइयों को भी जिनके घर में झगड़ा होता है, उनके घर में भी ये बात आप उनको भी सुनाइएगा, उनको भी बताइएगा कि सत्संग सुनो, सत्संग से शांति मिलती है, सत्संग से जीवन में बदलाव आता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।